नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल व्हाइट हाउस में की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। लेकिन ये मुलाकात की चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि क्या क्या डील साइन हुआ, क्या बात हुई, बल्कि ये एक हंसी का विषय बन चुका है ये पूरी मीटिंग। और इससे कैसे न सिर्फ मुनीर और शरीफ का फजीहत हुआ, बल्कि ट्रंप का भी फजीहत हुआ। तो पूरा मामला क्या है, अब इसको जरा जान लेते हैं। तो यूएन का सेशन चल रहा था, बड़े बड़े नेता लोग अमेरिका आए हुए थे और इसी सिलसिले में अरब यानी कि मुस्लिम देशों के 7-8 लोग, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। तो कुछ देर के लिए ट्रंप और शरीफ ने हाथ मिलाया अजीब तरीके से और बस मीटिंग वहीं पर खत्म हो गया। 1-to-1 नहीं था। लेकिन कल व्हाइट हाउस में 1-to-1 मीटिंग हुआ, या कहे कि 2-on-1 मीटिंग हुआ, क्योंकि आजकल जहां शरीफ जाते हैं वहां मुनीर भी जाता है। मतलब ये कॉम्बो पैकेज चलता है इन दोनों का। दुनिया का कोई आर्मी चीफ है कहीं, कभी पीएम मोदी के साथ कोई आर्मी चीफ जाता है कोई डेलीगेशन में कहीं? यहाँ है शरीफ के साथ मुनीर फ्री। तो इस व्हाइट हाउस वाली मीटिंग में भी शरीफ थे और मुनीर भी थे। तो ये दोनों लोग चुपचाप बैठे हुए थे, सर पर हाथ रख के। 45 मिनट तक इन लोगों ने इंतजार किया ट्रंप का। और ट्रंप एकदम आराम से ऑफिशियल काम करते हुए, लिखा पढ़ी करते हुए आराम से पहुंचे मीटिंग में। और पहुंचने से ठीक पहले कुछ मीडिया वालों को कहा कि लगता है दोनों आके बैठ चुके हैं, अरे लेट हो गया, सॉरी, मिलते हैं जाके। मतलब कोई मिलने आया है, हम अपना दूसरा काम में लगे हुए हैं, तुम बैठे रहो, आते हैं आराम से। यही है मेहमान नवाजी। लेकिन ट्रंप की यही है मेहमान नवाजी, सबको नीचा दिखाना है, उनकी बेइज्जती करना, यही डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है अपने आप को महान बताने का। अभी ये यूएन का सेशन चल रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई रोड खाली कराया गया, काफिला कईयों का रोका गया, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का हो, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का हो। इन दोनों का काफिला रोका गया क्योंकि ट्रंप को उस रास्ते से आना जाना था। मतलब दोनों की फजीहत कर दी, पैदल जाना पड़ा। और ये क्यों किया? ताकि ये बताने के लिए कि हम अमेरिका का राष्ट्रपति हैं, तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, तुमको सड़क पे ला दिए, ये है मेरा दम। तो जब उन दोनों बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये हरकत कर दी, तो ये पाकिस्तान के चंगू मंगू की क्या हैसियत है ट्रंप के सामने? बैठा हुआ था। उसके बाद ट्रंप आए और मीटिंग बंद कमरे में हुई, दिखाने के लिए फोटो खींचा गया। वो भी फोटो घंटों बाद रिलीज हुआ, जब बहुत सवाल उठने लगे, कहाँ है फोटो, कहाँ है फोटो? क्योंकि 2 बार पहले ही मुनीर और ट्रंप का मीटिंग हो चुका है 1-to-1, लेकिन फोटो एक में भी जारी नहीं हुआ। इसमें जारी करना पड़ा क्योंकि पीएम आए हुए थे, नहीं तो सिर्फ मुनीर और ट्रंप का रहता तो ये भी गोपनीय रहता। लेकिन मीटिंग में एक होता है ना, मीटिंग होने के बाद एक मोटा मोटी बताया जाता है, इस पर बात हुई, उस पर बात हुई। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं, फोटो खिंचाया, चल दिए, बात खत्म। यही था मीटिंग। और इस मीटिंग का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा हाइप बनाया हुआ था कि पता नहीं कौन से 2 बड़े लोग आ रहे हैं। और क्या कहा, वो दोनों लोग आ रहे हैं, पीएम बड़े महान हैं, मुनीर भी बड़े महान हैं, ये दोनों लोग बड़े महान हैं, और मैं भी बड़ा महान हूँ, क्योंकि मैंने 7 जंगें रोक दी, भारत पाकिस्तान के बीच जंग रोक दी, नहीं तो एशिया में क्या हो जाता पता नहीं। और ये बार बार क्यों दोहराना पड़ता है ट्रंप को आज तक, जबकि पाकिस्तान ने ही कई बार कहा है कि नहीं नहीं, अमेरिका का रोल नहीं था। फिर जब नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, फिर कहा कि रोल था, भारत माना नहीं। तो जब माना नहीं तो क्रेडिट किस बात का लेना? वही नोबेल प्राइज चाहिए। लेकिन जब नोबेल प्राइज वाली कमेटी ने ही कह दिया कि नहीं देंगे, आपके कर्म वो नहीं है देने लायक, लेकिन फिर भी बोलते रहना है, बोलते रहना है, दबाव कहीं पड़ जाए, हमको मिल जाए, और ओबामा की तरह हम भी कहे कि हमको भी मिल गया शांति पुरस्कार। ये नहीं होने वाला, लेकिन कोशिश जारी है। अब जिसके भी मन में चोर होता है, इसी तरह से वो अपना मीटिंग बात को एकदम गोपनीय रखता है, क्योंकि अगर दोनों देशों की विकास का बात होता तो खुल के होता। लेकिन ये तो पर्सनल बात है, तो ये क्यों सबके सामने करना? अपने निजी हित की बात है, ये क्यों करना? क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका में अब तक क्या क्या डील हो चुका है जो सामने बात आई कि एक $500 मिलियन
अमेरिका खर्चा करेगा मिनरल खोद खोद के निकालने के लिए, ताकि चाइना पर से निर्भरता घटे और हम चाइना को घटाएं। ये है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान। और ये कहाँ है ज्यादातर मिनरल? बलूचिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान की ज्यादतियों पर अमेरिका कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वहां से मिनरल चाहिए, वो जाए भाड़ में। और ये तो कह ही दिया है कि हम तो पाकिस्तान में तेल के कुएं खोदेंगे और भारत लेगा तेल, हवा में बोल ही दिया है। और टैरिफ जो है 19% है पाकिस्तान पर, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान बड़ा करीब है, भारत आंखें दिखा रहा है ये लो 50%। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले कहा करते थे कि पाकिस्तान बोलता है हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग फंडिंग देते आए हैं, करता तो कुछ नहीं है। करो नहीं तो देंगे नहीं, कुछ फंडिंग कम भी की थी। अब एकाएक जो पलटी मारी है और पाकिस्तान के दोस्त हो गए, महान लोग बता रहे हैं, महान नेता बता रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद का क्रिप्टो डील है वहां, खुद का रियल एस्टेट बिजनेस है वहां। क्योंकि 2 टर्म तक ही ना राष्ट्रपति रह सकते हैं, उसके बाद तो अपना निजी हित देखना है। इसलिए पोस्ट रिटायरमेंट बातचीत चल रही है, उसका एक बेस बन रहा है कि जब रिटायर होंगे तब कहाँ कहाँ अपना बिजनेस फैलाएं, देशों पर दबाव डलवा के कि बस माल बनाते रहे। यही है प्लान। ये तो हो गया निजी कारण। और एक जो मीडिया में बताने के लिए हवाई कारण, जो बड़ी बड़ी विश्लेषक कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर दबाव डालना है, चाइना पर नजर रखनी है, इसके लिए पाकिस्तान से दोस्ती की जा रही है। वाह, ये दोनों नया पर खतरा बना है। पहले तो था ही नहीं अमेरिका के लिए, पहले तो सब दोस्त था। तो पहले इतना क्यों करीबी नहीं था जितना आज है? अरे भाई, सब निजी कारण के वजह से है। ये सब हवाई बातें हैं, इसको कब्जा करना है, इस पर नजर रखनी है, कुछ नहीं। बात सीधी सी है, एक तो निजी हित हो गया, दूसरा जो भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का अपमान किया है, उसकी फजीहत की है, बार बार झूठ को पकड़ा है। जब जब भारत पर दबाव डालने की कोशिश की है, उल्टा भारत ने ही दबाव डाल दिया है। इस खुन्नस में, इस गुस्से में पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है ट्रंप, जिससे भारत पर दबाव बना सके एक और, कि झुक जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, रूस से दूर हो जाओ। जो कि उसके चमचे बार बार कह ही रहे हैं, भारत अमेरिका रिश्ते ठीक है, भारत किसी से भी तेल ले, किसी से भी कुछ भी ले, रूस से ना ले। ये सब कार्यक्रम, ये सब एक्सरसाइज है भारत पर दबाव बनाने का। और खुद का जो फाइनेंशियल हित है वो तो अलग चीज है। ये कोई अफगानिस्तान और चाइना पर दबाव बनाने के लिए इतना ट्रंप को डिप्लोमेसी की समझ नहीं है। और वो अमेरिका की हैसियत नहीं है कि यहाँ कब्जा करके दबाव बना देगा। सिर्फ अपना निजी हित और भारत से बदला लेना, बस। इसलिए पाकिस्तान को इतना भाव दे रहा है। और भाव क्या ही दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहा है, फोटो रिलीज कर नहीं रहा है, पाकिस्तानी रिलीज कर रहे हैं। तो पूछ रहा है, ये कहना ठीक रहेगा, इसलिए पाकिस्तान को पूछ रहा है, जो कि पहले कार्यकाल में पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन भारत को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि ये 3 बंदर हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के, वैश्विक राजनीति के। आज ये बोला, कल वो बोला, परसों वो बोला, फिर ये बोला, फिर वो बोला। इस विषय से उस विषय पर, इस बात से उस बात पर उछल कूद करने की बस आदत है। दिन भर झूठ बोलने की आदत है, अपमान होते रहने की आदत है, फिर भी हंसने की आदत है। यही है ये तीनों लोग। और अब भारत सरकार भी इनको सीरियसली नहीं ले रही है। अमेरिका इतना बड़ा देश है आज भी कि बातचीत कर रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर पाकिस्तान जैसा इकोनॉमी रहता, कब का इग्नोर कर देता। मतलब भारत की अभी सिंपल पॉलिसी है कि एक रूस है असली सच्चा दोस्त, बाकी अमेरिका और चाइना ना दोस्त थे, ना है, ना कभी होंगे। मतलब का रिश्ता है, जब तक ठीक है चला, नहीं ठीक है साइड, फिलहाल कुछ समय के लिए। यही है अभी भारत का गेम प्लान। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि कैसे ये 3 बंदर ट्रंप, मुनीर और शरीफ एक साथ मिले, अपनी फजीहत करवाई अपने हरकतों के वजह से, और अपने पिछले बयानों और अपने पलटी मारने वाले बयानों के वजह से। और कैसे भारत अब इन सबको सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि अब आत्मनिर्भर बनने का टाइम आ गया है।
भारत को पता है कौन सच्चा दोस्त और कौन सिर्फ काम चलाऊ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस पूरे मीटिंग पर, और ये 3 बंदर कहना सही है कि नहीं, क्योंकि पलटी मारने का आदत है, गुलाटी मारने का आदत है। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।